सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। विकास निम्न में से कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, यानी कि विकास के द्वारा व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन आता है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से किससे गहन संबंध रखते हैं? अधिगम स्थानांतरण से। यानी कि इससे हम समझते हैं कि जैसे साइकिल चलाना और बाइक चलाना लगभग एक जैसे होते हैं, तो इनको साइकिल चलाने वाले को बाइक चलाना सीखने में आसानी होती है, यानी कि यह समान तत्व है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्षिक रूप से क्रमिक होता है। सफुर्ती कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? रोस का है यह कथन। यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? मानसिक विकास। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र निम्न में से को कैसा हो सकता है? रुचियों में भिन्नता हो सकती है, सीखने में भिन्नता हो सकती है और चरित्र में भी भिन्नता हो सकती है। मानव विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय नहीं होता, विकास बिना रेखीय होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, परंतु रेखीय नहीं होता। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी तेजी से विकास होता है, कभी धीमी गति से विकास होता है। समायोजन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये सभी समायोजन के मुख्य उद्देश्य हैं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास का क्षेत्र में स्नायु मंडल का भी विकास होता है, मांसपेशियों का भी विकास होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी विकास होता है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य हो, तो वह कैसी बुद्धि वाला है? सामान्य बुद्धि वाला है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। पराग संक्रियात्मक अवस्था कितना वर्ष तक होता है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। प्राक संक्रियता मतलब प्री कंक्रीट ऑपरेशनल, ये जो है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्टर पर लिखना शिक्षक कुशलता है। प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षक की कुशलता, टीचिंग स्किल्स है। निम्न में से कौन सी अवस्था को मिथ्य परिपक्वता की का समय भी कहा जाता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का समय भी कहते हैं। इस प्रश्न को देख लीजिएगा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें अपने लेवल पर। कौन सी अवस्था को मिथ्य परिपक्वता, क्योंकि कहीं कहीं किशोरावस्था को भी मिथ्य परिपक्वता की अवस्था कह देते हैं, तो आप इस चीज को एक बार फिर से कंफर्म करें। इसका आंसर किशोरावस्था हो सकता है, परंतु आयोग ने इसका आंसर बाल्यावस्था दिया है। विद्यार्थियों के सीखने में जो भी रिक्तियां रह जाती है उसके निदान किस के बाद होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद। शेषावस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? नैतिकता का होना। शेषावस्था में नैतिकता कहाँ से आ जाएगी? शेषावस्था तो भी शारीरिक विकास होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है बच्चा, मानसिक विकास तीव्रता से होता है, लेकिन नैतिकता तो जब शेषावस्था से
वो युवा हो जाता है 25 वर्ष के बाद, जब उसका पूरी लगभग कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, तब विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जिज्ञासा का संबंध निम्न में से कौन सा संवेग है? आश्चर्य का संवेग है। ये थे प्रश्नोत्तर। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तर आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।